बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन किया और उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। और इसके बाद अब दो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बाकी रहती थी। एक डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में दो डिस्ट्रीब्यूशन और हैं, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और एक है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज इस एक लेक्चर में, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, शॉर्ट सा लेक्चर है, लेकिन इसमें ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस आपकी कवर हो जाएंगी। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और फिर नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह की सिचुएशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको हम कहते हैं जी कि रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड अनटिल वी गेट ए सक्सेस। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं, यानी उसी तरह से अगर हम एक्सपेरिमेंट की सेंस में इसकी बात करें तो हर ट्रायल की दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेलियर। सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि हर ट्रायल में, हर एक ट्रायल में सक्सेस हासिल करने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है और ट्रायल्स आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एडवांस डिसाइडेड नहीं है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एडवांस डिसाइडेड नहीं है। कब एक्सपेरिमेंट एंड होना है? जब हम सक्सेस हासिल कर लें। जब हम सक्सेस हासिल कर लें उस वक्त तक आपने ये काम एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट करते जाना है अनटिल वी गेट ए सक्सेस। यानी आप कह लें कि फर्स्ट सक्सेस जब तक आपको नहीं मिल जाती। मतलब आपने कॉइन टॉस करना है और आपने हेड को सक्सेस कहा है, तो आपने कॉइन टॉस किया, आपको हेड नहीं मिला, आप फिर ट्रायल करेंगे। हेड नहीं मिला, फिर ट्रायल करेंगे, नहीं मिला, फिर ट्रायल करेंगे, रिपीट करते जाएंगे जब तक आपको हेड नहीं मिलता। यह इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल बनती है जो लूडो खेलते हैं। स्टार्ट पे हर प्लेयर को ट्रायल रिपीट करने का मौका मिलता है अनटिल गेट्स फर्स्ट सक्सेस 6 के बाद ही उसके बाकी ट्रायल्स के रिजल्ट उसके काम आते हैं। यानी वो जो ओपनिंग के लिए उसको पहला 6 चाहिए। जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स उसको करना पड़ सकते हैं, वो हो सकता है कि अभी पहली बार ही उसका 6 आ जाए। ये भी हो सकता है कि उसको उसकी पहली बार में 6 ना मिले, जब उसको सेकंड टर्न मिले फिर उसको 6 मिल जाए। या हो सकता है जब उसको तीसरी बारी मिले फिर 6 मिले। या हो सकता है जब उसको अपनी चौथी बारी मिले। और बाज़ औक़ात बंदा, आप जानते हैं कि इस तरह से फंस जाता है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो 2-2 3-3 अपनी गोट्स जो है वो ओपन कर चुके होते हैं और गेम में ठीक ठाक वो मूव कर रहे होते हैं और एक प्लेयर जो है उसकी ओपनिंग ही नहीं हो पाती। तो इस तरह के जो सिचुएशन है जहां हमें किसी एक्सपेरिमेंट को उस वक्त तक उसके ट्रायल्स करना पड़े जब तक कि फर्स्ट सक्सेस ना आ जाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। इसमें हर ट्रायल पे जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो P है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो वो Q है। और अगर X रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हों जो कि फर्स्ट सक्सेस हासिल करने के लिए चाहिए, तो फिर हम X को ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहते हैं। फिर हम X को नाम देते हैं ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। और इस रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा जाता है GXP। G फॉर ज्योमेट्रिक, X रैंडम वेरिएबल है जिसकी उसकी वैल्यू है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। स्मॉल p जो है ये पैरामीटर है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, गेटिंग सक्सेस ऑन ईच ट्रायल है। और ये फार्मूला होता है P इंटू 1 माइनस P रेस्ट पर X माइनस 1, P मल्टीप्लाइड बाई
1 माइनस पी रेस्ट पावर एक्स माइनस 1। और इसमें जो एक्स रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ 1 2 3 सो ऑन अप टू एनी नंबर, यानी आइडियली इन्फिनिटी तक जा सकती हैं कि हो सकता है आप ट्रायल्स करते जाएं आपको सक्सेस हासिल ना हो। और ये ट्रायल्स उस वक्त तक परफॉर्म की जाएंगी जब तक आपको पहली सक्सेस हासिल नहीं हो जाती। अब इसमें जाहिर है एटलीस्ट एक ट्रायल तो करना होगा। फर्स्ट सक्सेस फर्स्ट ट्रायल पे मिल सकती है, अगर फर्स्ट पे फेलियर है तो फिर सेकंड पे मिलेगी, थर्ड पे मिल सकती है, फोर्थ पे एंड सो ऑन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और पी जो है इसका पैरामीटर है। जैसे बाइनोमियल में एन और पी दो पैरामीटर थे, हाइपरज्योमेट्रिक में स्मॉल एन कैपिटल एन और जो के है ये तीन पैरामीटर्स थे। फिर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, उसमें पैरामीटर लैम्डा या म्यू था। अब ये जो चौथी डिस्ट्रीब्यूशन हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं इसका पैरामीटर पी है। डेरिवेशन को स्किप कर दें, ये हमने नहीं करनी, बस इतनी सी इसकी थ्योरी है कि आपको इसके एक्सपेरिमेंट की नेचर पता होनी चाहिए। यानी ये ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए है डिस्ट्रीब्यूशन कि जहां आप बर्नौली ट्रायल और इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल ऐसी होती हैं जिसमें हर एक ट्रायल में सक्सेस के चांसेस सेम रहते हैं। आप इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स उस वक्त तक रिपीट करते हैं जब तक आपको फर्स्ट सक्सेस अचीव नहीं हो जाती। पहली सक्सेस हासिल करने तक आप एक्सपेरिमेंट को उसके ट्रायल्स को रिपीट करते जाते हैं। अच्छा, अब इसमें इसने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट in successive tosses of a fair die, a 6 comes up for the first time on the fourth toss। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं दिए गए। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि हम मुसलसल टॉस कर रहे हैं एक फेयर कॉइन को, मुसलसल हम टॉस कर रहे हैं एक फेयर कॉइन को, और प्रोबेबिलिटी निकालें कि 6 आ जाता है पहली बार, 6 आता है फेयर डाई को हम रोल कर रहे हैं और इसमें 6 आता है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फोर्थ टॉस, जब चौथी दफ़ा उसको फेंकें। यानी पहली दफ़ा आपने लूडो की डाई रोल की, आपको 6 नहीं मिला, दूसरी दफ़ा की 6 नहीं मिला, तीसरी दफ़ा की 6 नहीं मिला, चौथी यानी एक्स की वैल्यू दी गई है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 निकालना है कि वी गेट 6 ऑन फोर्थ ट्रायल। तो 6 को फेयर डाई में सक्सेस कहा गया, तो 6 आने का चांस जो है वो एक डाई में 1/6 होता है। इसका मतलब है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर जो P है उसकी वैल्यू 1/6 है और हमें कहा जा रहा है कि फोर्थ टॉस पे 6 हासिल करने की प्रोबेबिलिटी निकालें। यानी पहले पे भी नहीं है सक्सेस, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे चौथे टॉस पे चौथे ट्रायल में जाके हमें सक्सेस हासिल हुआ है, तो x की वैल्यू 4 बन जाती है। अब फॉर्म ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर बनती है P ऑफ x इक्वल टू x। ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं ये G 4 1/6, जो उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया है कि पहले उन्होंने वेरिएबल की वैल्यू लिखी है और उसके साथ उसका पैरामीटर लिखा है। तो ये बनेगा P इंटू 1 माइनस पी रेस्ट पावर x माइनस 1। अब P की वैल्यू आप पुट कर दें 1/6, 1 माइनस पी की वैल्यू 5/6 और x की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 करके 3 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास 125 और 1296 जो लिखा हुआ है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अगर आप एक फेयर डाई को टॉस कर रहे हैं, 6 को आप सक्सेस कंसिडर करते हैं, तो चौथे ट्रायल पे सक्सेस हासिल करने के चांसेस इतने हैं। फिर एक और एग्जांपल है, इसमें ये कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉल इज कनेक्टेड टू ए टेलीफोन एक्सचेंज ड्यूरिंग बिजी टाइम इज़ 0.05। मसरूफियत के औकात में जो बहुत बिजी टाइम है एक्सचेंज का, उसमें कॉल मिल जाने के चांसेस 0.05 है। यानी जब भी आप ट्राई करते हैं 5% चांस है कि कॉल मिलेगी, 95% चांस है कि कॉल नहीं मिलेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 अटैम्प्ट्स आर नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल कनेक्शन। आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि 5 अटैम्प्ट्स करना पड़ेंगी, 5वीं दफ़ा जाके कॉल मिलेगी। यानी पहली दफ़ा भी नहीं मिलेगी, आप फिर मिलाएंगे कॉल नहीं मिलेगी, फिर मिलाएंगे नहीं मिलेगी, फिर मिलाएंगे, 4 दफ़ा कॉल कनेक्ट नहीं होगी, 5वीं ट्रायल पे जाके कॉल जब वो कनेक्ट होगी।
तो ये भी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ कॉल का कनेक्ट हो जाना सक्सेस है, और कॉल कनेक्ट होने के चांसेस बिजी आवर्स में उसने बताया है कि वो 0.05 है, यानी स्मॉल पी जो वो 0.05 है। तो 5वें ट्रायल पे वो कहता है कि कॉल कनेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 5 की प्रॉबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला फिर इसका उसी के हिसाब से बन जाएगा p × 1 - p raised x - 1। तो p की वैल्यू आप 0.05 पुट करें, 1 - p जब वो 0.95 हो जाएगा, x - 1 जो है वो 5 - 1 4, 0.041 इसका जो जवाब आ जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल आसान सा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें कहता है जी कि 1% of the tools produced in a manufacturing process turn out to be defective। किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 1% टूल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोई औजार बनाए ना, मैं फ़र्ज़ करें कि कोई रेंच बना रहा है, पेचकस बनाने की मशीन है, प्लास बनाने की मशीन है, स्क्रू गेज बनाने की मशीन है, वर्नर कैलिपर बनाने की, ये टूल्स ही है ना सारे डिफरेंट, जो हम मेजरमेंट के लिए या किसी मशीनरी की फिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो टूल्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें 1% जो हैं वो डिफेक्टिव बन जाते हैं, यानी 99% जो वो ठीक होते हैं, 1% डिफेक्टिव होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 5th टूल इंस्पेक्टेड इज द फर्स्ट डिफेक्टिव टूल फाउंड। कि फ़र्ज़ करें कि आप इंस्पेक्शन करना शुरू करते हैं उस मशीन से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, पहले को चेक करते हैं ठीक है, दूसरे को चेक करते हैं ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, 5वें टूल को जब आप चेक करते हैं तो वो पहला डिफेक्टिव आपके पास आता है। यानी इंटरेस्ट है डिफेक्टिव में, सक्सेस क्या है, फाइंडिंग ए डिफेक्टिव टूल। क्या आप एक डिफेक्टिव टूल तलाश कर लेते हैं तो ये आपकी सक्सेस है। तो अब इसमें जो डिफेक्टिव टूल बनने के चांसेस हैं वो 0.01 है, क्योंकि 1% वो कह रहा है। तो 1% को आप 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.01 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जो टूल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी ख़राब निकलने का चांस 0.01 है, और सही रहने का चांस जो है वो 0.99 है। और x = 5 की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वही जो प्रीवियस एग्जांपल की तरह इसमें भी p × 1 - p raised x - 1, p की वैल्यू 0.01 पुट कर दें तो q की वैल्यू यानी 1 - p की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0.99 हो जाएगी, होल रेज़्ड पावर 4, और ये 0.0096, यानी बहुत स्मॉल चांस है कि ऑलमोस्ट 1% चांस है कि जो मशीन इतना बेहतर काम कर रही है कि उसमें 5वें नंबर पे जाके आपको, यानी आप चेकिंग करना शुरू करें तो 5वां टूल जो है वो आपका पहला डिफेक्टिव टूल जो वो हो। अच्छा, अब इसमें मीन जो है इसका वो 1/p होता है, और वेरिएंस जो है वो इसकी 1 - p/p² के इक्वल होती है। तो ये बस इतना सही आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में काम जो है वो करना है। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है।